आजकल की बहुओं को सासू माता की बातें पुराण लगती हैं, दिमाग खराब होने लगते। आजकल की बहुओं को समझाओ, बेटा घूंघट डाला करो, अच्छे से रहा करो, इतना ज्यादा ना बोला करो, बेटा थोड़ा कम बाहर निकला है। तुम क्या जानो माता जी, तुम्हें थोड़ी पता है माँ जी, आजकल का मॉडर्न का जमाना है, मैं तो पार्टी में जाऊंगी। अरे नक्कटू, हमने मान लिया, पर कभी जो तुम्हारी सासू माँ थी वो भी तो आई थी ऐसे ही। उसे पता है जमाना बुरा ना मानना। तुम बिना कपड़ों के घूमना, कोई इज्जत नहीं करेगा। यहां तक कि लोग, तुम बिना कपड़ों के एक दिन भर घूम के देख लो, तुम्हें लोग देखना भी पसंद नहीं करेंगे। और जितने तुम ढके रहोगे उतने ही लोग तुम्हारा संस्कार की वाहवाही करेंगे और तुम्हारी इज्जत करेंगे। याद रखना, कपड़े कम करने से इज्जत नहीं मिलती है, कपड़े पूरे ढकने से इज्जत प्राप्त होती है। ऐसे समझो, कोई लड़की तुमसे उपत के कह दे हमें तुमसे शादी करनी है, चलो, तुम 10 बार सोचोगे कि जब ये उपत के शादी के लिए कह रही है, पता नहीं कैसी होगी, कितनी उपद्रवी होगी। और कोई लड़की जबरदस्ती हाथ पकड़ ले, चल शादी करनी है, तुम टेंशन में आ जाओगे कि जब पहले ही दिन गुंडागिर्दी कर रही, कल का पता नहीं क्या होगा। और कोई लड़की कुछ ना बोले और तुम देखने जाओ, चाय लेकर के आवे हो, तुम चाय पियो, आहा, नजरें नीचे हो गए तो भले ही बाद में वो सींग मारती हो। आओ 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 आओ, लेकिन उस चाय के चक्कर में और सभ्यता के चक्कर में तुम ऐसे फंस जाते हो कि पूरी जिंदगी तुम भले ही पर नजरें नीचे मिलाए रहते हो। इसलिए अब तो जमाना बदल गया। पुराने जमाने जब लड़का लड़की देखने जाता था तो लड़की बड़े संस्कारी कपड़े पहन करके चाय लेकर आती थी, लड़का पीता था, लड़की नीचे नजर करती थी, लड़का ऊपर। लेकिन बाद में ठीक बदल जाता था, लड़का जिंदगी भर बेचारा नीचे नजर करे रहता था, लड़की ऊपर। अब आज का तो जमाना ही है, हनुमान जी बचाए। अब आज के जमाने में हमें बोलना नहीं है, क्योंकि 5 दिन कथा भी सुनाना। पता लगे कल ही टमाटर घलने लगे। हमारी माता जी कह रही थी सुरक्षित ही बेटा घर आना। पर धन्य है हनुमान जी, आहा, हनुमान जी से सीखो। जामवंत के वचन सुनी हनुमंत। अच्छा विचार करो, हनुमान जी को किसी से सुनने की जरूरत है, किसी से पूछने की जरूरत है? जरा बता जरूरत है? अरे जो स्वयं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जो स्वयं ज्ञान के समुद्र हो और जो स्वयं राम दूत अतुलित बल धामा, स्वयं बल के धाम हो, ज्ञान के समुद्र हो, तुम बताओ क्या उनको किसी से पूछने की जरूरत है? बोलो, अरे जोर से तो बोलो, न कटारा नहीं ना। पर धन्य हनुमान जी, ज्ञान के सागर, बल के धाम, फिर भी पूछ किससे रहे? बूढ़े जामवंत जी से। क्यों? शिक्षा देने के लिए पूछ रहे हैं कि हमारी तो ठीक है, आने वाले हमारे चेलो सीख लो। कितने भी बड़े हो जाओ, बड़े तो आखिर बड़े होते हैं, उनके पास अनुभव पड़े होते हैं। इसीलिए हनुमान जी जामवंत जी से पूछ रहे। चौपाई कहती है जामवंत के वचन सुहाए, गाइए सुनी हनुमंता हृदय। अच्छा एक और, कभी भी बड़ों की बात सुनकर के तुरंत जवाब नहीं देना कि ये गलत है, ये ऐसा है। कोई आदमी गलत नहीं बोलता, सब अपने अपने हिसाब से बोलते हैं। हम लोग, हमें कोई बड़ा सलाह दे, अरे अब रहने दो, अब तुम चुप रहो, दिमाग खराब ना करो। हनुमान जी ने ऐसा नहीं कहा ना। क्या? सुनी हनुमंत हृदय। वो बात अलग है कि लंका में जब हनुमान जी गए तो जामवंत जी की नहीं सुनी। उन्होंने तो कहा था कि इतना करूं तात तुम जाई, सीता देख कहो सुध आई।
लेकिन हनुमान जी ने किया क्या क्या है? बाघ को उजाड़ा, अपनी पूंछ से रावण की मूंछ को जलाया, तीसरा लंका को जलाया, चौथा विभीषण से दोस्ती की, पांचवा राक्षसों को मारा। बताओ, इतने काम हनुमान जी ने रास्ते में किए लंका जाकर। पर सुनी किसकी? जामवंत जी की। और जामवंत जी ने कहा क्या था? इतना ही करना, देख के आना। अब देख के आना ये तो कहा, कई लोग ऐसे होते हैं जितनी चाबी बांधो उतने ही चलते। हमारा एक चेला था, हमने उससे कहा बेटा चाय उठा देना, तो उसने ली और चाय उठा दी। पर चाय तो उठाई, पर मैं डंका के उठाई। तो हमने कहा भाई चाय उठाने को कहा था। बोले गुरुजी चाय ही है। अरे हमने कहा कप में तो डाल दो, खोपड़ी में डाल दो, हमारी नरेली में डाल दो, जो आज्ञा गुरुजी। आपने वो तो कहा ही नहीं था। बताओ, हम कहा धन्य है बेटा। हमने कहा अब हम कह रहे हैं बेटा खोपड़ी में चाय डाल दो। उसने चाय डाल दी और चाय ठंडी हो गई। अरे हमने कहा अब चाय डाल तो दी, हमें तो दे जा। बोले वो तो तुमने कहा ही नहीं गुरुजी। अरे हम कहा क्या उल्लू आदमी है। हम कहा अब तो कह दिया, अब चाय दे दे। चाय दे गया। हमने कहा भैया ये खोपड़ी उठा ले। तो नारियल की खोपड़ी जिसमें हम चाय पीते हैं उठा के ले गया। अब हमने कहा बेटा धोएगा कौन? मेरा कक्का। पता है क्या बोला? गुरुजी ये तो आपने कही नहीं थी। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जितना कहो उतना ही करते हैं। पर हनुमान जी बुद्धिमान है। हनुमान जी को समझ आ गया कि जामवंत जी ने कहा जाके जानकी माता की खबर लेकर के आना है, पर उस खबर पाने के रास्ते में जो रास्ते में पड़े उन्हें रास्ते से दूर हटाना है। पर धन्य है हनुमान जी, इतने ज्ञानी होने के बाद भी जामवंत जी की सुन रहे हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। हम लोग अपने माता पिता की नहीं सुनते। हनुमान जी बताओ जामवंत जी की सुन रहे हैं। वो दूसरी बिरादरी के हैं, हनुमान जी दूसरी बिरादरी के हैं, फिर भी हनुमान जी सुन रहे हैं। और हम लोग अपने माँ बाप की नहीं सुनते हैं। माँ बाप कुछ कह दें तो उल्टा जवाब देते हैं। इतना ही अंतर है। इसलिए वो हनुमान है, हम लोग साधारण हैं। लेकिन मेरे पागलों, अगर हनुमान जी को मानना है तो हनुमान जी की भी मानना है। और हनुमान जी की यही मानना है मेरे पागलों कि हम लोगों को हनुमान जी की तरह जीना है। हनुमान जी कैसे जी रहे? अपने से बड़ों का सम्मान कर रहे हैं। आहा, इतना करहूं तात तुम जाए, सीता देखी कहूं सुधिया, जामवंत के बचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय जामवंत जी के वचन बड़े प्रिय लगे। हनुमान जी के हृदय में गदगदता आ गई। दूसरी बात और समझने जैसी, हनुमान जी महाराज अपने से बड़ों की बातों को सुनकर हर्षित भये। क्यों? ज्ञान है, जहां से भी मिले प्रेम पूर्वक ले लेना चाहिए, बुरा ना मानना। मेरे पागलों, ज्ञान कभी बुरा नहीं होता है। आज नहीं तो कल काम आएगा, कल नहीं तो परसों काम आएगा। जो मिले उसे हर्षित भाव से, प्रसन्न भाव से पा लेना। हनुमान जी वचन सुनकर दुखी नहीं हुए, खुश हुए। ज्यादातर लोग दूसरों की बातें सुनकर के दुखी होते हैं, अपने से बड़ों की बातें सुनकर दुखी होते हैं। पर हनुमान जी महाराज खुश हो गए, हर्षित भये, मन में प्रसन्नता। आज हम जब पत्र पढ़ रहे थे तो एक पत्र मिला हमें। कोई शिव कुमार जी हैं, ये शिव कुमार जी पटना में रहते हैं, बिहार में। इन्होंने लिखा, गुरुजी दुख क्या है इसके बारे में बताएं। आपकी कथाओं को हम बहुत सुनते हैं, आपकी बातों को बहुत सुनते हैं, और बहुत सी बातों को जीवन में हमने उतारा है। जब से कथाओं को सुनना शुरू किया है, हमारी जिंदगी थोड़ी हल्की लगने लगी। पर दुख के बारे में आज तक समझ में नहीं आया, दुख है क्या
और अगर कोई दुख है, दुख होता क्यों है, और यदि कोई दुख है तो उससे बचने का उपाय क्या है? बेटा शिव कुमार, 3 कारण हैं दुख के। वैसे तो अनेक हैं पर मुख्य 3 हैं। कितने हैं? जोर से बोलो, कौन कौन? बताओ बताओ। ले तुमने 32 दिखा ली है। चलो सुनो, दुख का पहला कारण है आशा, अपेक्षा, जिसे कहते हैं कल्पना। हम लोग आशा कर लेते हैं कि ऐसा ही होगा और वैसा ना हो तो दुखी हो जाते। हां जी या ना जी? ये पहला कारण। दूसरा कारण, दुख का दूसरा कारण है अज्ञानता, सत्य का पता ना होना। यह भी दुख का कारण। भाई किसी आदमी के बारे में पता हो कि यह सही आदमी है और तुम्हें यही पता हो कि सही आदमी है, पर सही पता ना हो कि सही है कि गलत, और तुम प्रेम कर बैठो और फिर वो धोखा दे दे तो दुख होता है। इसको कहते हैं अज्ञानता। दुख का तीसरा कारण शिव कुमार, वो है वर्तमान स्वीकार ना करना। और तुमने प्रश्न तो बड़ा प्यारा पूछा, जवाब देने में बहुत लंबा होगा पर हम कुछ बातों से तुम्हें समझा देते हैं और ये बात शायद आप लोगों को भी समझ में आए। पहला कारण दुख का है आशा, अपेक्षाएं। तुम जितनी आशाएं रखोगे उतने दुखी रहोगे। मेरे पागलो, तुम जितनी भी कल्पनाएं देखोगे उतने दुखी रहो। याद रखना, गांव में रहने वाला आदमी इसीलिए बहुत बार खुश रहता है क्योंकि उसने दिल्ली नहीं देखी और दिल्ली के शौक नहीं देखे, दिल्ली के मजे नहीं देखे, दिल्ली की पार्टी नहीं देखी, दिल्ली में दौड़ती हुई सड़कों पर कारें नहीं देखी, इसलिए वो खुश रहता है। बैलगाड़ी के पहिया को भी वो राजा की सवारी समझता है। और तुमने कल्पनाएं देख ली या कल्पनाएं जान ली और फिर तुम्हें ना मिले तो तुम दुखी हो जाओ। तुम्हें प्राप्त ना हो और पड़ोसी को मिल जाए, दुखी हो जाओ। और शिव कुमार बुरा ना मानना, ये मन बड़ा खराब है। अपना गार्डन कम हरा भरा रखता है, पड़ोसी का ज्यादा। उसी कंपनी की खुद की गाड़ी हो पर पड़ोसी की ज्यादा चमकदार लगती, लुगाई भी पड़ोसी की ज्यादा सुंदर लगती। हां शिव कुमार, ये मन बहुत खराब है। ये मन की वृत्ति बहुत विचित्र है, मन को समझने जैसा है। तुमने पूछा कि दुख का कारण क्या? दुख का कारण है किसी के प्रति अपनी भावना रख करके उससे अपेक्षाएं करना। जिसको तुम मानते हो, अगर उससे तुमने कल्पना कर ली कि ये आदमी हमको उधार दे देगा और उधार ना दे तो तुम दुखी हो जाओगे। हां जी या ना जी? ये दुख का कारण है, ये दुख का दिक्कत है। दुख की दिक्कत बहुत छोटी सी है। किसी गांव में बारात जा रही थी, बारात में बैंड बाजा बजाने वाले जा रहे थे, तो 2 बैंड बाजा बजाने वाले गए। एक खुश था और इंतजार कर रहा था कि आज बारात में फिर से नागिन डांस करवाने का मौका मिलेगा। लेकिन बहुत देर हो गई, कोई नागिन डांस वाला नहीं आया और एक आ गया तो और खुश हुआ। अब बढ़िया रहा, अब देखते हैं इसमें कितना डांस है, तो और बढ़िया बीन बजाने लगा। लेकिन उसी बैंड बाजा वाली टीम में एक दूसरा आदमी भी था। एक ही समय पे दोनों आए, एक ही समय पे दोनों को घर जाना है, एक जैसा दोनों को पेमेंट मिलना है। लेकिन एक खुश है कि नागिन डांस करने वाला आ गया, अब इससे डांस करवाएंगे। दूसरा दुखी हो गया कि अब ये आ गया, ये और डांस करेगा, 2 घंटा लग जाएंगे। ये दुख है एक जगह, पर एक ने आशा रखी, एक ने आशा नहीं रखी। एक यजमान के घर 2 पंडित जी गए, दोनों वापस आए तो एक रो रहे थे, एक हंस रहे थे। तो एक व्यक्ति ने पूछा क्या बात है? शिव कुमार ध्यान से सुनना और तुम्हारा भी प्रश्न होगा कि दुख क्या है, जरा समझना। एक यजमान के घर 2 पंडित गए, दोनों वापस आए, एक हंस रहे थे, एक रो रहे थे। तो किसी व्यक्ति ने पूछा आप हंस रहे हो, आप रो रहे हो, मामला क्या है? क्या आपको ज्यादा पेमेंट मिली, इनको कम दक्षिणा? बोले नहीं नहीं, समान दक्षिणा थी।
तो क्या इनको ज्यादा सम्मान मिला, आपको कम? नहीं नहीं नहीं, सम्मान बराबर मिला। तो क्या इनको भोजन कराया, तुम्हें नहीं कराया? नहीं नहीं, दोनों को भोजन कराया। फिर एक हंस क्यों रहा और एक रो क्यों रहा? दोनों ब्राह्मण अपनी अपनी बात सुनाने लगे। एक पंडित जी बोले, हमने सोचा ये यजमान बहुत अमीर है, बहुत अमीर है, हम पूजा करवाएंगे, 5000 देगा, पर 500 दिए। दूसरे पंडित जी बोले, हमें पहले ही पता था, हम इसलिए हंस रहे हैं, हमें ये तो पता था कि अमीर है, पर ये भी पता था कंजूस है, 50 देगा, पर हमें 500 मिल गए हैं। ये जिंदगी है। आप अपने मन में जैसी कल्पना करोगे वैसे ही तुम्हारी जिंदगी में दुख और सुख उतरने लगेंगे। पूरा खेल तो मन का है। तुम एक्सेप्ट करो तो दुख, तुम अनएक्सेप्ट करो तो सुख। तुम अगर कल्पना करोगे कि हमें ऐसा होगा और नहीं हुआ तो दुखी हो जाओगे। और तुम ये आशा ही मत करो। तुमने उपाय पूछा कि दुख से बचने का उपाय क्या? एक सूत्र है, इस दुनिया पे तुम भरोसा ही मत करो। शिव कुमार, अगर तुम्हें जिंदगी में सुख चाहिए और मजे लेना है तो हमारे एक सूत्र को नोट कर लो। तुम दुनिया से अपेक्षा करना बंद कर दो, परमात्मा से अपेक्षा रखना प्रारंभ कर दो। तुम्हें सुखी रहना है तो ये बात तुम अपनी जिंदगी की डायरी में, मन के स्तंभ पर नोट कर लो कि तुम्हें जिंदगी से धोखा ही मिलेगा। और ये बात अगर तुमने समझ ली तो बाद में भले ही धोखा ना मिले तो समझ जाना बोनस पॉइंट है, फिर दुख नहीं होगा। मिल भी जाए ना भी मिले दुख नहीं होगा। तो दुख से बचने का पहला कारण यही है, संसार पर आशा मत करो, संसार के लोगों पर आशा मत करो। ये पहला कारण। दुख का दूसरा कारण, दुख का दूसरा जो कारण है वो है, देखो एक बात और, दुख से बचने का एक उपाय और है शिव कुमार। यहीं पश्चिम बिहार में हमारा एक चेला रहता है चंगीलाल, उसकी लुगाई का नाम है मुन्नी बाई। मुन्नी बाई थोड़ा दिल्ली की चांदनी चौक की पढ़ी लिखी थी, बड़ी खतरनाक औरत। हमारे विचारे सीधे साधे जलेबी जैसे सीधे चंगीलाल को रोज पीटती, रोज डांटती। चूंकि मुन्नी बाई चांदनी चौक की थी, रोज डांटती, रोज पीटती और रोज धमकी देती कि मैं भाग जाऊंगी, मैं कल ही चली जाऊंगी। एक दिन तो उसने ऐसी धमकी दे, चंगीलाल सीधा साधा, चूंकि पश्चिम बिहार के लोग सीधे साधे होते ही, चंगीलाल बेचारा सीधा साधा। उसे लगा कि ये गई तो समाज में इज्जत गई, लोग क्या कहेंगे कि चली गई। एक घरवाली ना संभली, और कल के दिन चंगीलाल को नेता भी बनना था, तो उसने सोचा कि अब तो आगे का रास्ता भी बंद हो जाएगा। लोग कहेंगे जब तुमसे घरवाली संभली नहीं है, विधानसभा क्या खाक संभलेगी? भाई जिससे लुगाई ना संभले तो बात सही है, अब वो विधानसभा क्या खाक संभालेगा? तो और परेशान चंगीलाल। तो चंगीलाल ने हमारे पास आके अर्जी लगाई कि आप कोई उपाय बताओ, घरवाली बड़ी खतरनाक है और उसे जाना तो है, ये तो मैं उसके लक्षण से समझ चुका हूं, पर ऐसा कोई उपाय बताओ कि कम से कम विधानसभा चुनाव तक तो टिक जाए। हमने कहा इसका परमानेंट सॉल्यूशन है हमारे पास। बोले बोलो। हम कहा कुछ नहीं। उसने धमकी क्या दी? अरे बोले धमकी ये कह रही कि मैं कल भाग जाऊंगी। हमने कहा कान इधर ला। हमने उसको कान में एक गुरु मंत्र दिया, वो पास हो गया। वो तुरंत घर गया, रात को ही पश्चिम बिहार के ऊपर की बिल्डिंग में खड़ा होकर बोला, दिल्ली वालों सुनो, कल के दिन कोई हमें दोष मत देना, हम आज से ही अपनी घरवाली का परित्याग कर रहे हैं। अब वो सुबह, अब वो पत्नी